Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Sania Study Corner. Today we are going to learn about sentences. Sentences क्या होते हैं और इसकी different kinds. तो चलें start करते हैं. So, what is a sentence? A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. अब हम सेंटेंस की इन रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. सो अगर मैं ये कहती हूँ रिवॉल्व्स द अर्थ द सन अराउंड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हमें एक कंप्लीट मीनिंगफुल थॉट देते हैं? नहीं. तो अगर ये नहीं देते तो इसका मतलब है कि ये एक सेंटेंस नहीं है. But after rearranging these words, we can get a meaningful sentence. The earth revolves around the sun. ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. तो एक सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि वो complete meaningful thought दे. Similarly, he eats apple. वो सेब खाता है. She wrote a letter. उसने हाथ लिखा. The birds are flying in the sky. आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं. Is he a good boy? क्या वो एक अच्छा लड़का है? What a pleasant weather. क्या अच्छा मौसम है. All these are sentences because they give us a complete meaningful thought. Second characteristic है it must have a subject and a verb. Sometimes subject sentence के अंदर नहीं दिया जाता, लेकिन ये understood होता है कि इसमें subject you है. For example, sit down. यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ सब्जेक्ट यू है. एक सेंटेंस का तीसरा अहम हिस्सा इसका मीनिंग होता है. एक सेंटेंस मीनिंग के लिहाज से या तो स्टेटमेंट कन्वे कर रहा होता है, या फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, या एक्सक्लेमेशन होता है, या फिर एक कमांड को कन्वे कर रहा होता है. और इसी मीनिंग और फंक्शन के लिहाज से सेंटेंसेस की 4 इकसाम होती हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Number 1, declarative or assertive sentence. Those which make statement or assertion. जैसा कि मैं अगर कहती हूँ I am hungry, they went to the hospital. ये सारे जिनसे एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम इसे एक डिक्लेरेटिव या assertive सेंटेंस कहते हैं. Number 2, interrogative sentence. Those which ask question. जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, हु आर यू. जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंस. दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड इंट्रेटिस. यानी हम्बल रिक्वेस्ट को शो करती हैं, जैसा कि बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस. Number 4, exclamatory sentence. Those which express strong feeling, as how cold the night is, what a shame. अब हम subject और predicate के बारे में बात करते हैं. Every sentence has 2 parts. Number 1 subject और दूसरा predicate. Subject क्या होता है? The part which name the person or thing we are speaking about. This is called the subject of the sentence. यानी पर्सन, थिंग और हर वो चीज जिसके बारे में हम सेंटेंस के अंदर बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट हमारा कहलाता है. जबकि प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. यानी जो बात सेंटेंस बारे में जो बात कही जाती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे मैं कहती हूँ ही इज अ ब्रेव बॉय. अब ही जो सा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. इज अ ब्रेव बॉय ये इसका प्रेडिकेट हो गया. तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में. व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जांपल, एट द विलेज, इन द इवनिंग, एन अफेक्शनेट फादर, एटसेट्रा. ईच ऑफ देम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो इसका मतलब हुआ कि फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है.
और ना ही वो हमें एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकती हैं। A clause is a group of words that contains a subject and a verb and is a part of a sentence. For example, because he was late. It is a group of words that contain a subject and a verb, but it does not make complete sense. It can be a part of a sentence. अब हम मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलें एक एग्जांपल के थ्रू इनके फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। Look at the following sentence. He missed the train yesterday because he was late. The first part of the sentence, he missed the train yesterday, has a subject he and a verb missed, and it makes a complete sense. So it is called a main clause of the sentence. यानी एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और ये कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा हो, कंप्लीट सेंस हमें दे रहा हो, तो हम इसे मेन क्लोज कह सकते हैं। यानी एक सिंपल सेंटेंस को हम मेन क्लोज कह सकते हैं। It has also another clause because he was late. It has also a subject he and a verb was, but it does not make complete sense on its own. This clause is dependent on the first part of the sentence to complete its meaning. So it is called the subordinate clause. जब एक क्लोज खुद से अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता, इसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल मेक श्योर दैट यू डू सो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.